तो उनमें से एक बंदा था, वो डर गया। उसने मैनेजर को जाके बोल दिया कि भाई तुम्हारा बंदा तो सेंसर लगाना भूल जा रहा है भाई, मैं गाड़ी सर्विस कराऊंगा ही नहीं यहाँ से। RS200 में BS6 थी, उसकी RC भी है, डिस्प्ले हो रहा होगा। BS6 की गाड़ी है और उस गाड़ी में मैंने देखा जो टैंक है, पेट्रोल का टैंक, उसमें BS4 के स्टिकर लगे हुए हैं कि नहीं सर, उन्हें पता है कि वो सेंसर भी थ्रॉटल बॉडी के साथ ही आता है। तो बोलने लगे भाई अरे फिर रहने दो बताओ। इसकी ब्रेक लाइट उनने जो है तोड़ दी थी। कि मैं जा रहा हूँ लवी बाइक सेंटर, जहाँ पे ये सब मॉड होते हैं और जगह पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं ज़रूर बताऊंगा। इसका फ़ैन नहीं चल रहा है यार अभी भी, क्या बात हो गई। चल गया। सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय A3 एंड C3। कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गया और बढ़िया ही रहना। तो बहुत सारा काम करा के इधर पे थोड़ी हवा कम है, पीछे साइड तो भाई हवा बहुत तेज़ थी और यहाँ भी तेज़ी है। बस होप कर रहा हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो। हुआ क्या, दरअसल आपने इससे पिछले वाले में मतलब अभी देख लिया होगा कि थ्रॉटल बॉडी लगा के शोरूम से आ गया था मैं। तो बहुत कुछ बताने वाला था, मैं कह रहा था फ़िलहाल इसकी ब्रेक लाइट उनने जो है तोड़ दी थी, और जिसके लिए जो ऑनर है उनने जो है मुझे पे कर दिया था। उनने क्या करा कि जितने की मेरी ब्रेक लाइट थी उतना मेरा लेस कर दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे शोरूम से। तो अब नई लाइट डलवाने जा रहा हूँ मैं अभी। तो ब्रेक लाइट डलाते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बाकी थ्रॉटल बॉडी और बहुत सारे सेंसर भाई चेंज हुए हैं, टेम्परेचर सेंसर, पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना है ना। बाकी वो सब देख ही लिया था अपने वीडियो में। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ लवी बाइक सेंटर, जहाँ पे ये सब मॉड होते हैं और जगह पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फटाफट जाते हैं और लवी बाइक सेंटर पे काम कराते हैं और बाकी वहीं पे मिलूँगा। खैर कुछ बातें आपको बतानी थी, कहीं पे शांत माहौल मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा बात करने का समय आ गया है। तो मेरी थ्रॉटल बॉडी चेंज हो गई थी, तो जितना भी खर्चा है देख लिया था आपने। थ्रॉटल बॉडी थी 5,500-6 हज़ार की, लेकिन एक किस्सा हुआ यार शोरूम में बड़ा तगड़ा। बाकी मेरी डिस्प्ले हो रही होगी। तो उन लोगों ने क्या बोला कि एक सेंसर जो है वो थ्रॉटल बॉडी के साथ नहीं आता, ठीक है। तो हमने वो अपनी तरफ से लगा दिया और आपकी जो पुरानी थ्रॉटल बॉडी में लगा था वो सामान हमने निकाल दिया। तो मैंने बोला मेरा पुराना सामान दे दो फिर, जबकि पुरानी थ्रॉटल बॉडी का सारा सामान मेरे पास था। सेंसर आपने डाला? हाँ ठीक है। अच्छा, थ्रॉटल बॉडी में ही लगता होगा ना? अरे ठीक है। अब नई थ्रॉटल बॉडी में उन्होंने बोला ये सामान नहीं आया है, हमने अंदर से लगा दिया और वो सेंसर जो है मिल ही नहीं रहा था कि जो हटा रखा है उन लोगों ने, और जो लगा रखा है वो ठीक हो गया। तो बाद में मैंने यूट्यूब सर्च वर्च मारा, मैंने बोला यार वो तो उसके साथ ही आता है, एक्स्ट्रा थोड़ी आता है। उनने अपने मैनेजर को फ़ोन करा कि बोला सर उसका पैसा लेना है नहीं लेना है अलग से सेंसर का। तो बोलते हैं वो लोग कि यार सेंसर का सीन जो है वो अलग से आता है। स्पीकर पे फ़ोन था, उनने बोला कि भाई वो सेंसर अलग से आता है, उसका पेमेंट लेना पड़ेगा। तो फिर जो बिल कार्ड था उसने बोला नहीं सर, उन्हें पता है कि वो सेंसर भी थ्रॉटल बॉडी के साथ ही आता है। तो बोलने लगे भाई अरे फिर रहने दो बताओ। यार बहुत चालाकी होती है यार। अभी एक सीन हुआ RS200 में BS6 थी, उसकी RC भी है, डिस्प्ले हो रहा होगा। BS6 की गाड़ी है और उस गाड़ी में मैंने देखा जो टैंक है, पेट्रोल का टैंक, उसमें BS4 के स्टिकर लगे हुए हैं कि BS4 का है। तुम्हारे अकॉर्डिंग BS6 है ये, इसके अकॉर्डिंग BS4 है। 6 की गाड़ी कंपनी से घोटाला है, यहाँ से कोई घोटाला नहीं है बोला गया। ये BS4 का टैंक,
BS4 का टैंक। ये तो रील बनेगी भाई। BS6 की गाड़ी में BS4 का टैंक, गाड़ी नंबर भी है भाई। वाह कंपनी वाले। BS6 गाड़ी में BS4 का टैंक। अब वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी से ही ऐसा आता है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको जो है टैग करे बजाज इंडिया को कि क्या ये सही बात है ना। तो ऐसा कुछ सीन है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सर्विस कराते समय भाई गाड़ी के साथ खड़े रहो, क्या सामान लग रहा है क्या निकल रहा है कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसा है यार, ये जो छोटे होते हैं ना, मतलब इन द सेंस मैनेजर हो गया और वर्कर हो गए, ये जो है ना थोड़ा घपला करते हैं। वरना यार ऑनर जो दिखी थी ना, हम जो प्रॉब्लम बता रहे थे वो अपने वर्कर को डांट रही कि भाई क्यों नहीं हुआ काम, दोबारा गाड़ी क्यों आ रही है, ठीक करो इसको। वही चीज़ मैनेजर को बोल दे, मैनेजर हमें गलत साबित कर दे कि ये तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो वही होता है, आप जितने बड़े पद पे होते हो ना, आप उस तरीके से बिहेव करते हो। जैसे नहीं होता है तो जो थोड़े छोटे पद पे होते हैं उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है भाई, गाली बक देते हैं सीधे, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप एक देखोगे भाई बड़े रैंक का बंदा, वो उतने काम होके बात करेगा। तो है कुछ चीज़ें ऐसी। तो ये वही गली है जहाँ से हम पहुँचेंगे अपने अड्डे में। भाई बहुत गर्मी है यार इधर। तो देखते हैं हमारे भाई लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अपने पुराने भाई हैं यार। क्या हाल है सर, कब हो गए फ्री? और ब्रेक लाइट होगी बस, फिर और कोई काम नहीं। चलो भाई हो गया भाई। वाह ये भी ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। सारे कामों का इलाज यहाँ मिलता है। ये जल गई अपनी हज़ार। अगर सुमित फ़ोन उठाता था, थोड़ा लंबा जाते और थोड़ा लंबा रिकॉर्ड करते, तो मेरी ब्रेक लाइट जो थी वो निकाल दी थी शोरूम वालों ने, जैसा मैंने बताया था। तो वो फिर से फिट करा ली है, क्योंकि ब्रेक लाइट बहुत ज़रूरी होती है पीछे वाले को समझने के लिए ना। तो ये काम हो गया है। अब बाकी और काम जो है हज़ार का भी हो गया है, और बाकी का काम जो है थोड़ा चलाते हैं, कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना। भाई गड्ढे। तो ये लोमड़ा फ़ोन नहीं उठा रहा, आगे जाके एक ठंडी सी जगह पे रुक के काम कराता हूँ, और फिर नहीं तो चलेंगे कहीं पहाड़ की ओर, बढ़िया से ठंडी वादियों में हवा खाते हुए, बस जाम ना मिले। ऐसा कुछ सीन है। ये काम हो गया है, बाकी शोरूम का भी निपट ही गया था। समझ नहीं आ रहा है वहाँ के बारे में क्या बताऊँ, बस काम हो गया है। थ्रॉटल बॉडी चेंज हो गई है, नई पड़ गई है, नए सेंसर, नया सब कुछ, लेकिन ठीक ठाक है। वहाँ के लिए रेस्पॉन्स जो था मेरा वो ठीक ठाक था। जो ऑनर थी वो बढ़िया थी। हाँ भैया। जो टेल लाइट है ये, हाँ ये पूरा लाइट लगा के क्या खर्चा बेटा पूरा ये लाइट वाइट लगा के ये लाइट लगा के साइड में, और टेल लाइट फोल्डिंग वाली है ना नॉर्मल है। फोल्डिंग वाली है ना टेल लाइट यार उस टाइम 7.5 की पड़ी थी, और ये जो अभी लाइट डाली है और लेबर के साथ 4.5। 1000-1200। हाँ 140। हाँ ठीक, थैंक यू। तो भाई ने पूछ लिया सामान कहाँ से डलवाया, क्या डलवाया। तो बाकी अभी सुमित को करते हैं फ़ोन, एक्स सुमित। अरे हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं, 430 रुपीज़ लगे मेरे इस पे गाड़ी पे जो लाइट लगी, हज़ार फिटिंग ये सब का। तो ठीक है, बाकी आगे जाके करते हैं सवाल सुमित से कि आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई ये सेलेरियो है, इसके टायर तो देखो क्या बना रखा है। अरे आगे से बड़ा सही लग रहा है यार।
आगे से डिज़ाइन दे रखी है गाड़ी में, दिख रहा है, शीशे में दिख रहा होगा। तो ये बातें छोड़ के देखो ये सारा काम हो गया। सुमित ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। तो अब आपसे इसी रास्ते पे करी जाएगी बातें शोरूम से रिलेटेड। तो बहुत सारे पंगे हुए, वो आपको मैं डिस्क्राइब कराता हूँ ना, उनकी समरी बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था और ये पूरा मसला क्या था थ्रॉटल बॉडी को लेके। देखो पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है थ्रॉटल बॉडी को, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी से पेट्रोल होके गुजरता है। लेकिन अभी तक मुझे किसी ने श्योरली नहीं बता रखा है कि भाई पेट्रोल की वजह से ही ये चीज़ हो रही है। कोई कह रहा है हाँ उससे हो रही है, कोई कह रहा है नहीं उससे नहीं होती। मैंने क्योंकि इनडायरेक्टली थोड़ा इधर उधर भी पूछा लोगों से, तो उनका फिक्स कहना नहीं है। पता नहीं कोई एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा है पेट्रोल में तो ये नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, और गंदगी ज़्यादा है सड़कों पे तो धूल की वजह से भी थ्रॉटल में थोड़ा सा कचरा आ जाए भी दिक्कत हो जाती है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो सबके मिक्स रिएक्शंस हैं। तो पेट्रोल पंप को ही ब्लेम देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी एक दिन में तो ख़राब होती नहीं, एक दिन के पेट्रोल डालने से। वो होती है डेली आप पेट्रोल डला रहे हो कहीं से, और तभी हो सकती है। तो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया होगा, पेट्रोल की जो वीडियोस थी उनमें जो क्या कहते हैं डेंसिटी, वो चेक हो गई थी और डेंसिटी ठीक थी। आप लोगों ने देखा, थोड़ा उनको घबराहट हो गई थी कैमरा देख के और ये सब, तो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन डेंसिटी उनकी ठीक आ गई थी। शायद उनके अकॉर्डिंग उनने बोला ही था कि ये देखो तो डेंसिटी जो है ठीक आ गई थी। बाकी वीडियोस पब्लिक कर दी मैंने, उनसे पूछा भी, आज की वीडियो में देख लिया आपने, पूछा भी कि डाल दूँ नहीं डाल दूँ। मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक बार। अच्छा, आपको यूट्यूब चैनल है? किस नाम से? मैं वैसे डालता नहीं हूँ, जब अब ये काम होगा तो फिर देखूँगा डालूँ नहीं डालूँ, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ एक बार। बहुत धन्यवाद, इस लायक समझाया आपने। नहीं, अब 1 साल 1.5 साल हो गया तेल डलाते क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा, घर कहाँ हुआ? पहले थोड़ा सा ना कह रहे थे कि आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे, बाद में उन्होंने बोला डाल देना कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा पेट्रोल पंप, और उल्टा ये भी बोला, उल्टा क्या बोला उन्होंने, ये भी बोला कि भाई आप डालेंगे तो सही। उन्होंने बोला आप डालेंगे तो सही, और उसके साथ आप क्या करेंगे कि हमारे पेट्रोल पंप की लोकेशन भी दिखाएंगे कि हाँ भाई इधर पे पेट्रोल पंप है और यहाँ से जो भी ये सीन है देख लीजिए वाला, है ना। तो अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ये भी कह रहे कि हाँ आप हमारी लोकेशन भी डाल दो पेट्रोल पंप की, तो भाई ठीक है, पेट्रोल ठीक है उनका। वैसे वो नया पेट्रोल पंप भी है तो ऐसा गड़बड़ करेंगे नहीं, क्योंकि पुराने पेट्रोल पंप ज़्यादातर ऐसा करते हैं, और वो तो गांव में है तो ऐसा करेंगे नहीं, और उसी गांव के भी हैं। तो ठीक है, पेट्रोल पंप अब ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं वहीं से डलाता, बीच बीच में इधर उधर से भी डलाता था, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, जो भी है उनका पेट्रोल पंप ख़राब निकला, कुल मिलाकर बात ही है। डेंसिटी करेक्ट आई और फिल्टर पेपर पे जो उनने चेक करा था वो भी ठीक आया। तो अब उनको भी ब्लेम करना गलत होगा पेट्रोल को लेके। तो खैर उनको तो ब्लेम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल जो है एकदम क्लियर है। तो पेट्रोल जो है ठीक था, फ़िल्टर पेपर पे उसका टेस्टिंग करी थी, एक भी दाग नहीं निकला था, और जो आपका डेंसिटी थी वो भी बढ़िया थी। और आज के दिन यानी कि इस वीडियो पे मैंने पेट्रोल डलाया भी था 200 का उनसे, तो ठीक है। वो भैया भी अच्छे हैं, जब शुरू में मिला था तब से उनका व्यवहार बहुत अच्छा है मेरे साथ। तो थ्रॉटल बॉडी बहुत सारे रीज़न की वजह से ख़राब हो सकती है, जो कि मुझे भी नहीं पता। जिसको पता है वो कमेंट डाउन कर देना। बाकी आज का वीडियो यही था, बाकी जो कुछ भी देखने को मिलेगा आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा कुछ मामला है। तो बड़ा परेशान यार, जब इतना खर्च होता है गाड़ी पे, और शोरूम पे भी बहुत पंगे हुए इसको लेके। वहाँ के मैनेजर ने बोल दिया भाई आप हमारे शोरूम को डिफेम कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों भाई, देखो गलती क्या हुई, गाड़ी में थ्रॉटल बॉडी लगी और उनका वर्कर जो है गाड़ी ले गया बाहर, ठीक है, चेक करने के लिए, और आया। मैंने कहा हो गया फिर, अब तो ठीक होगी। अंकल जी शीशा होना चाहिए यार गाड़ी में, बिना देखे घुमा दे रहे हैं, बच गया वो लौंडा। तो चेक करने ले गया, वो अंदर लाया, हम सारे अंदर बैठे हुए थे जितने भी गाड़ी सर्विस कराने आए थे।
तो उसने बोला मैं सेंसर लगाना भूल गया। मैंने अंदर बोला कि भाई वो बोल रहे हैं सेंसर लगाना भूल गया, हो जाएगी गाड़ी। तो उनमें से एक बंदा था वो डर गया, उसने मैनेजर को जाके बोल दिया कि भाई तुम्हारा बंदा तो सेंसर लगाना भूल जा रहा है भाई, मैं गाड़ी सर्विस कराऊंगा ही नहीं यहाँ से। तो उसने पूछा होगा मैनेजर ने कि तुमने किससे पूछा कि भाई, तो उनने पूछा होगा कि भाई तुमने किससे पूछा कि भाई सेंसर लगाना भूल गया ये सब, है ना। तो मैनेजर ने मुझसे बोला, वो बोल रहा है भाई तुम डिफेम करते हो, ये क्या बात हुई, बिना सेंसर के क्या गाड़ी चल सकती है। मैं ले गया उसको उसी के काम वाले के पास और मैंने उसी के सामने बोला उसको कि भाई तूने बोला नहीं, वो तो बोला कि यार सेंसर लगाना भूल गया था। तो उसने एक्सेप्ट करा, तब मान गया। लेकिन बाद में थोड़ा वो मैनेजर भी ना मुझे सही नहीं लगा यार। मैनेजर एक तरीका होता है बोलने का, तो बेढंगे तरीके से बात कर रहा था। मैंने भी सुना दिया कि यार तुम्हारा काम कभी 10 आउट ऑफ 10 होता ही नहीं। एक वहाँ पानी सर्व करती है आंटी, उनका ही काम 10 आउट ऑफ 10 रहता है, वो हर टाइम पानी यानी सारी चीज़ें लेके आती हैं। तो अब जो 10 ऑन 10 काम करेगा उसे 10 ऑन 10 बोलेंगे यार, जो 10 ऑन 10 काम नहीं करेगा उसे 10 ऑन 10 कैसे बोलेंगे, मेरी ये समझ नहीं आता। तो मैंने उनके ऑनर के सामने ही ये चीज़ रख दी कि भाई जब वो बोल रहा था कि आप ऐसे डिफेम कर रहे हो, ये गलत बात है कि आप ऐसे डिफेम कर रहे हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। तो मैंने बोल दिया क्या डिफेम करा यार, जो तुम्हारा वर्कर बोल रहा है मैंने वही तो बोला, और क्या बोला, अब मेरी क्या गलती अगर उसने ऐसा बोला तो। और दूसरी बात बोल रहा है कि यार आप ऐसे काम मतलब ऐसी चीज़ें मत करो कि जिससे डिफेम हो, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बोलो, अगर कोई समस्या हो रही है तो मुझे आके बोलो। भाई कस्टमर फीडबैक लेने के लिए मैं आपके पास देने के लिए थोड़ी आऊँगा यार, आपको लेना होगा ना कस्टमर फीडबैक। तो आप कस्टमर के पास आओ और उनसे पूछो भाई की समस्या क्या है। हर दिन तो समस्या ही बताते रहते हैं, ऑनर वहाँ खड़ी होती है ना भाई, वो सारी समस्या सुनती है। और इन लोगों का क्या पंगा है पता है, जैसे हम समस्या बताएंगे ये सभी मिलके क्या बोल देते हैं, ये मैनेजर वगैरह, कि भाई नहीं ये समस्या है ही नहीं, ये तुम्हें लग रहा है ये समस्या है ही नहीं। फिर जब वहाँ ऑनर होती है तो भाई वो यही पक्ष रखती है कि भाई कस्टमर कह रहा है तो समस्या है चेक करो। तो एक मालिक और एक वर्कर पे ये डिफरेंस ज़रूर होता है, उनका बोलने का ढंग, बात करने का ढंग अलग ही होता है, और जो वर्कर होते हैं उनका ढंग अलग ही होता है। तब